पूर्व विधान पार्षद सह अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक रामबली सिंह चंद्रवंशी ने आरा सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हसन बाजार थाना क्षेत्र के तितरडी गांव में हुई घटना बहुत ही निंदनीय है। अपने बल पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी जाती है और जहां बलात्कार होता है वहां के खुशी लाइब्रेरी के संचालक रवि यादव को पुलिस पकड़कर फिर छोड़ दी है। थाने के समीप ही यह लाइब्रेरी है। 12 बजे से 3 से 4 बजे तक की घटना है। गांव में सूचना आई कि लड़की बीमार पड़ी है। रूम के बाहर अर्धविक्षिप्त अवस्था में बच्ची पड़ी थी और उसके बैग में सारे सामान पड़े हुए थे। भीड़ लगी हुई थी लेकिन किसी ने उसके इलाज करवाने की जरूरत नहीं समझी। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी रवि ने वहां आना मुनासिब नहीं समझा। लड़की को जब परिजन इलाज के लिए ले गए तब इलाज के लिए ले जाने के दौरान बच्ची ने बताया कि मेरे साथ गलत काम हुआ है। पूरा हसन बाजार इस घटना को जान गया लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी थाना नहीं पहुंचा। लड़की की मौत के बाद जब लड़की को मुखाग्नि दी जा रही थी तब थाना पहुंचता है कि लड़की को जला क्यों दिया गया। लड़की 18 वर्ष की थी, बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसे दवा भी खिलाई गई थी। यह पोस्टमार्टम होता तो मामला साफ होता। कानून के रखवाले, रक्षा करने वाले इस घटना की स्पीडी ट्रायल हो। इस घटना में जितने भी नामजद हैं सबकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। कुछ लोगों द्वारा पीड़ित परिवार को केस उठाने के लिए धमकी भी दी जा रही है। इस घटना को लिपापोती करने के चक्कर में लगी है लेकिन हम सभी इसे लिपापोती होने नहीं देंगे। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। मुख्यमंत्री मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। भ्रष्टाचार और रेप का दौर शुरू है। भ्रष्टाचार और अफसरशाही बढ़ गया है। प्रेस वार्ता के दौरान बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दानी प्रजापति, कमलेश चंद्रवंशी, मोतीलाल पंडित, समिति के जिला सचिव उमाशंकर पंडित समेत कई लोग मौजूद रहे। घटनास्थल पर तो हम लोग जिस लोमहर्षक घटना पर सुन करके आज ये हुए और ये सूचना मिली अखबार के द्वारा ही, हम लोग जागरण अखबार में छपी थी ये घटना का। ये हसन बाजार थाना जो है उसी गांव में, ये बहुत गरीब हैं, प्रजापति समाज के हैं। वो बेचारे राज मिस्त्री का काम करते हैं। उनकी 6 बच्चियां हैं और एक बच्चा है और ये 5वां लड़की थी। 4 लड़की की शादी वो कर चुके थे और ये 5वां लड़की थी। लेकिन इस लड़की ने अपने बल पर अपने तैयारी कर रही थी कि हम किसी तरह पुलिस की नौकरी कर लें या कोई और नौकरी मिल जाता। ये 5-6 बजे सुबह घर से निकलती थी और वहाँ पर फिजिकल करती थी। एक ग्राउंड है वहाँ पर और उसके बाद एक खुशी लाइब्रेरी है। खुशी लाइब्रेरी में वो कोचिंग करती थी 12 बजे से। लेकिन उस दिन ये 22 तारीख को घटना है। 22 तारीख को सुबह 6 बजे निकली है। वहाँ पर फिजिकल जो ट्रेनिंग था उसका हो गया है, दौड़ धूप करके एक्सरसाइज करके जो होता था। उसके बाद जो एजुकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो रिटेन का जो तैयारी करती थी वहाँ खुशी लाइब्रेरी में गए हैं। लेकिन खुशी लाइब्रेरी के संचालक हैं रवि यादव जी। रवि यादव जी की पूरी तरह से इसमें संलिप्तता बताई जा रही है कि रवि यादव जी को पकड़ करके भी पुलिस छोड़ दी है। रात भर रखी है वहाँ की जो हसन बाजार थाना है और सवेरे पहर उनको छोड़ दी, जबकि उसे खुशी लाइब्रेरी के संचालक हैं। और खुशी लाइब्रेरी से जहाँ थाना है हसन बाजार थाना, उसकी दूरी महज 100 गज भी नहीं है। आमने सामने है, सिर्फ रोड का बीच में फासला है। रोड के पार उस एक मकान के बाद थाना का है बिल्डिंग और इधर है खुशी लाइब्रेरी है। लेकिन ये घटना है 12 बजे से लेकर के करीब करीब 3-4 बजे तक। ये लड़की का क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कोई पता नहीं था। उसके गांव में, जहाँ की तेतरडीह गांव की है, वहां पर सूचना आया कि लड़की आपकी बीमार पड़ी हुई है। तब लड़की के भाई जो थे, उनका नाम है हरिओम कुमार, उन्होंने एक अपनी छोटी बहन को भी लिया साथ में और एक और गांव के एक पंडित जी को लेकर के आए खुशी लाइब्रेरी। खुशी लाइब्रेरी में आए तो खुशी लाइब्रेरी के ऊपर जो है, जहाँ पर
मुन्ना यादव, भिक्की यादव, डीसी यादव, बबलू यादव, विकास यादव, ये लोग रहते थे वहाँ। तो उस रूम के बाहर में ये जो है उस समय अर्ध विक्षिप्त अवस्था में ये बच्ची पड़ी हुई थी। अब उसको देख करके ये लोग बड़ी परेशान हुए। तो देख रहे हैं कि सामने के रूम में, जिसमें डीसी यादव का कमरा था, उस कमरे में इस लड़की का बैग है और कुछ कुछ सामान उसमें जो है, मोबाइल है, सब चीज बिखरा पड़ा हुआ है। इन लोगों ने वहां से लेने के लिए इजाजत मांगा, इजाजत लोग नहीं दे रहे थे, कहते कि ले लो। तो लेने के क्रम में नीचे से किसी आदमी को ले गए। वहां से जो संचालक था वो आया भी नहीं। अगर लाइब्रेरी में कोई बच्चा या बच्ची पढ़ रहा है तो संचालक की पहली जिम्मेवारी बनती है कि उसकी सुरक्षा का या उसके संरक्षा का, या कोई बीमार उमार हो जाए या किसी तरह की घटना दुर्घटना हो जाए। लेकिन रवि ने फोन नहीं किया, दूसरे किसी के मार्फत पता चला। पता चलने के बाद जब देखा कि है, उन लोगों ने एक भी आदमी उसमें नीचे में लाइब्रेरी में 2 4 5 सज्जन पड़े हुए थे, लेकिन उन लोगों ने भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा कि उस अर्ध विक्षिप्त बच्ची को हॉस्पिटल में पहले इलाज करावें। तब ये लड़का जो है हरिओम, उसका भाई मतलब, अपने से कंधे पर टांग करके वहां पर एक साधारण नर्सिंग होम है उसमें जाकर इलाज कराने के लिए गया। तब लड़की अपनी बहन से बता रही है कि मेरे साथ गलत काम किया गया है और मेरा बहुत दर्द कर रहा है, जल्दी हॉस्पिटल लेकर लिए। उस समय इतनी बताई है, हाँ, सुई दिला करके हमको जल्दी कीजिए, उस समय बताई है। लेकिन जाते 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 हॉस्पिटल में वो बेहोश हो जाई है, फिर बात करना बंद कर दी। बात बंद करने के बाद उसके बाद ये लोग, एक डॉक्टर कहा कि अब इसको घर ले जा, अब ये मृत हो गई। अब ये लोग घर लेके चले आए। अब घर लेके चले आए तो इनके यहाँ जो पिताजी हैं वो तो मजदूरी के काम करते हैं, तो इसलिए उनको समझ में नहीं आया कि हम क्या करें नहीं करें। और पुलिस जो थाना है महज 100 गज की दूरी पर है, और इतनी बड़ी घटना घटी, पूरा हसन बाजार जान गया। ये लड़की, जवान लड़की जो है 17-18 साल की, 18 साल की बच्ची यहाँ पढ़ने आई है और वो ये मर गई, और इसको ले करके इलाज करा के कंधे पर टांग करके ले जा रहे हैं, लेकिन थाना अपने से संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद 4 बजे जब ये लोग का खबर हुआ तो ये लोग आए, तो उसके बाद ये थाना पहुंचता है उस गांव में लगभग 8 साढ़े 8 बजे। उस समय जब लड़की का 80% 100 जो है वो मुखाग्नि दिया जा रहा था और 50-60-70% शरीर में आग लग चुका था, उस समय थाना पहुंचता है, कहता है कि आप लोगों ने जला क्यों दिया। अब बताइए कि गांव के जो गरीब गुरबा लोग हैं, ये 4-5 बजे के बाद डेड बॉडी आ गया, और वो लोग लोक लाज के भी डर से थोड़ा सा, और वैसे भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी एक बड़ी जो बहन थी वो रहती थी गुजरात में, उसको से फोन पर बात करके ये लोग किसी तरह कहा कि नहीं पहले टेस्टिंग कर दिया जाए, और उसी क्रम में ये सब चीजें हो गई। अब ये एक लड़का डीसी यादव जो है, उसका जो फोन लाया गया था, फोन को उन्होंने ये किया, निकाला, तब फोन के आधार पर पता चला कि वे लड़का ने इसको बुलाया था, और उस समय थाना प्रभारी ही कह रहा है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है। थाना पहुंच करके गांव में कई लोगों के सामने ही बात कहा, आप लोग जला दिए, गलती की है, जलाना नहीं चाहिए था। थाना उस समय भी अगर लापरवाही नहीं बरतता तो आधा जला हुआ शव था, उसको भी ले जाना चाहिए था उसको पहले हॉस्पिटल में, ताकि पोस्टमार्टम हो जाता और कुछ प्रमाण मिल जाता। लेकिन थाना वाले ने घोर लापरवाही करके थाना प्रभारी ने उसको जलने दिया। उसके बाद केस दर्ज हुआ। केस दर्ज में ये सब लोग अभियुक्त बनाए गए हैं, डीसी यादव, बबलू यादव, विकास यादव, और जो कोचिंग का संचालक है खुशी लाइब्रेरी का, वह भी रवि यादव। लेकिन रवि यादव को पकड़ने के बाद छोड़ दिया गया। थाना को 5 घंटा लग गए उसको जानकारी होने में, जबकि महज 100 गज की दूरी पर है। तो यह 2 घटना जो है, रवि को, संचालक को पकड़ के छोड़ देना, और फिर थाना को 5 घंटे लग गए सूचना प्राप्त होने में, यह दोनों जो है घटना जो है, दोनों जो चीज है, बता रहा है कि थाना प्रभारी की मिली भगत है। पैसे लेकर के वो अभियुक्त को, आरोपित को बचाने के फेरा में लगा हुआ है, और अभी तक मात्र एक ही डीसी यादव गिरफ्तार हुआ है। जबकि इतनी ये लोमहर्षक घटना है कि 3 लोगों ने, यह प्रमाण मिला कि 3 लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, और सामूहिक बलात्कार करने के बाद कोशिश किया, तरह तरह के दवा भी खिलाया है। वो सब तो अगर मेडिकल जांच होता तो और ज्यादा पुष्टि होती, लेकिन इतना स्पष्ट हो गया कि वह लड़की 18 वर्ष की थी और बिल्कुल हिष्ट पुष्ट थी, और उसका तस्वीर आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके अन्य 5 बहनें भी
बिल्कुल ही है, लेकिन गरीब परिवार की है। मात्र 4 घर वहां पर उस गांव में रहते हैं, तेतरडीह में। और प्रजापति अति पिछड़ा समुदाय का एक कुम्हार समाज, एक अत्यंत ही निर्धन समाज परिवार है, और उसके साथ इस तरह की घटना हो रही है। और चुपचाप कानून के रखवाले उस घटना करने वाले के साथ खड़े हैं। इसलिए हम लोगों ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हैं पहले तो, और इसकी स्पीडी ट्रायल की मांग करते हैं। जितने लोग इस एफआईआर में दर्ज हैं नाम, उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो, और स्पिरिट ट्रायल के द्वारा इन लोगों को जब तक फांसी की सजा नहीं होती है तब तक कम से कम हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। यहाँ से डीजीपी से भी हम लोग मिलेंगे, एक डेलीगेशन वहां पर। और उस गांव के जो जिस परिवार से हम लोग पीड़िता से मिला, तो उसकी बड़ी बहन कह रही है कि जिस गांव में हसन बाजार में मेरे पिताजी काम करते हैं मजदूरी का, वो जादवे जी के परिवार है, इसलिए उनको धमकी दे रहा है केस उठाने का। तो अभी केस में अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है और केस वापस करने की धमकी दी जा रही है। इसलिए आपके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि इतनी बड़ी नृशंस घटना जो है, लोमहर्षक घटना जो है, निंदाजनक घटना जो है, इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। इसलिए एक गरीब और परिवार की असमत की रक्षा करने के लिए हम लोग को आगे आना चाहिए, समाज के हर वर्ग को। और आप पत्रकारिता के भी एक चौथे स्तंभ है, सत्य के लिए, न्याय के लिए आप लोगों को भी थोड़ा इसको आवाज उठानी चाहिए। और अगर कोई बात बीच में हो, जानकारी मिली थी कि जो लड़की है उसको जो लोग यौन उत्तेजना का दवा भी सेवन खिलाया था, जिसकी वजह से उसकी ज्यादा तबीयत खराब हुई और मौत हो गई। हाँ, ये बात भी मालूम हुआ है हम लोग को। लेकिन मेडिकल, उसी तो मैंने कहा कि मेडिकल टेस्ट अगर हो जाता तो वह कौन सी दवा खाई थी, उसका कितना इफेक्ट था, और उसके साथ जो रेप किया गया था उसकी भी पुष्टि हो जाती और सारी चीजें हो जाती, और नहीं करने दिया गया। उसमें थानेदार की भी मिली भगत है। थानेदार अगर चाहता तो पोस्टमार्टम करवाया जा सकता था, लेकिन थानेदार ने बड़ी प्लान्ड वे में इस घटना को दबाने की कोशिश किया और संचालक को पकड़ के छोड़ दिया। ये तो मोबाइल मिला, मोबाइल भी जब्त कर लिया। मोबाइल भी के साथ है, हम लोग को नहीं किसी को कुछ एविडेंस दिखाया, ये क्या क्या टेप है, इसमें किसका फोन आया था, किससे क्या बात हुई थी, अभी तक उसके परिवार के लोगों की जानकारी नहीं है। इसलिए इस घटना को, इस कांड को पुलिस अपने ढंग से जैसे हो रहा है वैसे कर रही है, लिपापोती करने के चक्कर में लगी हुई है। साहब, आए दिन देखा जा रहा है, हाल ही में बक्सर में 3-4 हत्या हो गया, उसके बाद कल भोजपुर जिला में भी एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और आरोपी खुद लाइव आकर के बता रहा है हमने गोली मारा है। तो क्या लगता है कि अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है? बिल्कुल, ये घटना सिर्फ आरा की नहीं है, पूरे बिहार में देखेंगे, पटना के राजधानी में देखेंगे तो इस तरह से हत्याओं का, बलात्कार का, रेप का दौर शुरू हो गया है कि लगता है कि ये शासन से भय नहीं है। अब भय कि हो क्यों? इसके जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, मानसिक रूप से वह सरकार नहीं चला रहे हैं। उनके साथ 2-4 ऑफिसर और 2-4 मंत्री जो है वही सरकार चला रहे हैं। तो जो सरकार से भय होना चाहिए था वो भय नहीं है, अफसरशाही है और भ्रष्टाचार है। पूरा आकंठ डूबा हुआ है भ्रष्टाचार और इसमें अफसरशाही में। इसलिए ये सरकार को तो 1 मिनट भी बने नहीं रहना चाहिए। सरकार जो है, जितने पुलिस महकमे है वो दारू और बालू में लगा हुआ है पैसा कमाने में, और विधि व्यवस्था तो इतनी गिर गई है, इतनी बद से बदतर हो गई है कि आए दिन किसी के भी जान की सुरक्षा नहीं है, किसी की भी इज्जत और सम्मान की सुरक्षा नहीं है। इसलिए हम लोग तो पहले तो कहते हैं कि इसका कम से कम स्पिरिट ट्रायल होकर के इस कांड के जो आरोपित है उसको सजा हो जाए, लेकिन बाद में इस सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि अब सरकार या तो प्रेसिडेंट रूल हो जाए, न तो नीतीश बाबू को ज्ञान बुद्धि हो कि अपने से छोड़ दे। ये 14 करोड़ लोगों का, एक सिपाही की जब बहाली होती है तो उसका मेडिकल टेस्ट होता है और ये वो टेस्ट होता है, और 14 करोड़ लोगों का जो भाग्य का विधाता है उस आदमी की इस तरह के कई दृष्टांत मिले होंगे आपको। मुख्यमंत्री की हरकत का हो रहा है ये राष्ट्रीय गान, उस समय कुछ हरकत करने लगते हैं, हमला की बात आती है विधानसभा में कुछ बयान देने लगते हैं। इस तरह से अभी 2-3 दिन पहले भी देखे होंगे, एक वरिष्ठ IAS अफसर है, उसको माथे पर गमला डाल रख देते हैं। तो इस तरह से हरकत इनको बता रहा है कि मानसिक रूप से ये स्वस्थ नहीं है। वैसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री को चाहिए कि अविलंब जो है ये मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें, और नहीं अगर ये होता है तो प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाए। कम से कम जान माल की रक्षा, इज्जत सम्मान की रक्षा तो हो सके। एक और सवाल है इससे हटके, अभी आरजेडी के जो
देखिए, तेज प्रताप जी बहुत बड़े पॉलिटिकल नेता के रूप में नहीं रहे हैं। तेज प्रताप जी की ये घटना जो है पारिवारिक घटना है। अब कानून के दायरे में एक पुरुष हिंदू का लॉ जो है उसके मुताबिक एक ही पत्नी रखना है और एक साथ उनकी 3 पत्नियां किसी न किसी रूप में सामने आ रही है, तो उस पर कानून को जो करना है करेंगे। लेकिन लालू प्रसाद जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया और उनको घर से निकाल दिया, इसलिए सुर्खियों में है। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा कंसर्न भी ये नहीं है। हमारा कंसर्न है कि कानून के हिसाब से जो सजा हो सकती है वो तेज प्रताप को होना चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद जिस तरह से अब उसे जो आयुष्का या क्या यादव नाम है, आयुष्का अनुष्का यादव, उसका भाई भी सामने आ रहा है, तो तरह तरह के कहानी का मोड़ ले रहा है। इसलिए हम लोग की रुचि ये 14 करोड़ लोगों की शांति और कानून की हिसाब से है, न कि एक परिवार की इस घटना से हिसाब से। साक्ष्य को जला दिया गया, दाह संस्कार कर दिया गया, पहले कुछ रिकॉर्ड हुआ? पीड़िता का 2 ही साक्ष्य है। एक तो अपनी छोटी बहन से उस समय खुशी लाइब्रेरी में कही कि मेरे साथ गलत किया है और मेरे पेट दर्द कर रहा है, हमको जल्दी सुइया दिलाओ, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, एक बयान ये है। और दूसरा, उसके जो एविडेंस मोबाइल मिला है उसका, लड़की के, उस मोबाइल के चैटिंग से या और भी जो बातें हुई है उससे कुछ बातें निकल करके आई है। नहीं तो ये थाना प्रभारी उस गांव में जाकर क्यों कहा कि सामूहिक बलात्कार इस लड़की के साथ हुआ है, आप लोग क्यों जला दिए? ये तो गांव वाले को, घर वाले को भी पता नहीं था। वो तो भेजे थे कि भाई 6 बजे गई है वहां और 5 बजे के शाम के आसपास आती थी। करने वाले थे सभी एक ही जाति के? हाँ, सब है, ये नाम भी है, तो FIR में भी नाम है। DC यादव अभी गिरफ्तार है। हाँ, बबलू यादव, विकास यादव, तीनों एक साथ दोस्त भी है। और उसमें जो लाइब्रेरी चलाता है उसके संचालक रवि यादव भी वही है। इसलिए ये जो सामंती 9 सामंती जातियां इस तरह के कमजोर वर्ग के लोगों के साथ इस तरह के हरकत कर रही है और कानून के रखवाले उसे पकड़ने के बजाय उसको रक्षा करने पर, उसकी सुरक्षा देने में लगे हुए। यही हम लोग का मांग है कि दोषियों को अविलंब गिरफ्तारी हो और स्पीडी ट्रायल चला करके इसका फांसी की सजा जल्दी से जल्दी मिले और उनके परिवार के जो मुआवजा भी मिलनी चाहिए। जो गरीब परिवार है उसके आश्रितों को कुछ न कुछ 25 लाख की मुआवजा भी हो। और सरकार, जिम्मेदारी है सरकार की कि दिन दहाड़े बच्चियों को अगर स्कूल में जा रही है, लाइब्रेरी में जा रही है, वहां इस तरह की घटनाएं हो रही है, यह शासन प्रशासन के लिए अत्यंत खेदजनक है।